दिल्ली में हथियार तस्करी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हथियार तस्कर से 35 पिस्टल्स बरामद हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे इन पिस्टल्स को छुपा कर रखा गया था ये आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा होगा। 35 पिस्टल्स के साथ 60 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। कार की डिग्गी और विंडो में छुपा कर रखी गई थी ये पिस्टल। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कार की डिक्की में और विंडो में कैसे छुपा कर रखी गई थी ये पिस्टल्स, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए पीछे डिक्की खोली जाती है और उसके बाद पिस्टल्स का ये जखीरा बरामद किया जाता है। 35 पिस्टल, 60 जिंदा कारतूस राजधानी दिल्ली में बरामद किए गए। किसके लिए लाई गई थी ये पिस्टल्स, इनका इस्तेमाल कैसे होने वाला था, कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? ये सारे सवाल जो हैं अब इनका जवाब जल्द ही मिल पाएगा। कार की डिक्की में पिस्टल का जखीरा, तस्वीरें आपके सामने और देखिए विंडो में कैसे छिपाकर रखी गई थी गोलियां, कारतूस, ये भी आप इन तस्वीरों में देखेंगे। तो ये देखिए पहली विंडो जब खोली जाती है तो उसमें अंदर से पहले एक पिस्टल बरामद होती है, कई कारतूस मिलते हैं। ये तस्वीरें देखिए कहां कहां कार के अंदर छिपाकर रखी गई थी ये पिस्टल। दिल्ली में ये हथियारों का जो जखीरा मिला है ये किसका है, इसके पीछे किसकी साजिश है, कहां पर डिलीवरी होनी थी इस जखीरे की, इसका किया क्या जाना था, इतनी भारी मात्रा में हथियार आखिर किसके लिए मंगवाए गए थे? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जवाब मिलेगा। ये देखिए दूसरी विंडो की तस्वीर है अभी, किस तरह से इस विंडो के अंदर भी पिस्टल्स छिपाकर रखी गई थी, कारतूस छिपाकर रखे गए थे, ये आपको अंदाजा होगा। पहली विंडो की हमने तस्वीर दिखाई, अब ये दूसरी विंडो के अंदर से देखिए कैसे कैसे हथियार निकल रहे हैं। दिल्ली में हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया है और किस तरह से ये पिस्टल्स छिपा कर रखी गई थी एक कार के अंदर जगह जगह, ये आप देखेंगे। ये देखिए अब तीसरी विंडो खुल रही है, यहां से क्या निकलता है ये जरा देखते हैं। तो एक एक करके जो विंडोज हैं वो खोली गई हैं और यहां से भी जखीरा निकला हथियारों का। पिस्टल्स यहां से भी बरामद की गई, कारतूस बरामद किए गए। तो दोनों विंडोज जो आगे की विंडोज हैं वहां से पहले पिस्टल्स निकाली गई, फिर पीछे की विंडोज एक एक करके खोली गई, तो यहां से भी पिस्टल्स बरामद हुई हैं। 35 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस। दिल्ली से मोहित ओम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, कहां पहुंचाए जाने थे ये हथियार, कुछ पता चल पाया, जानकारी मिल पाई? समीर, लगातार मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर दिल्ली होते हुए वेस्टर्न यूपी के एरिया में ये जो हथियार तस्कर ट्रैवल करते हैं और लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनको पकड़ती रहती है। ये इस साल के शुरुआत का तीसरा ऑपरेशन है जिसमें इस तरीके से हथियारों को पकड़ा गया है। और ये जो हथियार हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं, जिसकी जो मार्केट कीमत है 10 से 25 हज़ार रुपये की है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि काले खां के पास एक आशीष नाम का जो शख्स है वो इस हथियारों को लेकर आ रहा है और उसको कल रात को काले खां के पास दिल्ली पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा है और उसके पास से ये बड़ा जखीरा मिला है जिसमें 35 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस हैं। तो ये लगातार दिल्ली पुलिस के टारगेट पे ये पूरा जो रूट है वो रहता है और इस रूट पे इस बार आशीष की गिरफ्तारी हुई जिसके पास से ये बड़ा जखीरा मिला है। और ये हथियार जो है वो ऑन डिमांड मंगवाए जाते हैं। ये दिल्ली के गैंगस्टर से लेकर जो वेस्टर्न यूपी के गैंगस्टर्स हैं इनके पास ये हथियार जा रहे थे और इस बीच में स्पेशल सेल की टीम ने इनको पकड़ा है। जी समीर। ठीक है, बिल्कुल मोहित, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि दिल्ली से ही है अगली बड़ी खबर, जहां छतरपुर इलाके में आज दिल्ली पुलिस का मेवाती बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। बदमाशों को सरेंडर का ऑफर दिया गया लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। दोनों तरफ से 8 राउंड फायरिंग हुई जिसके बाद पुलिस ने इरशाद और जब्बार नाम के मेवाती बदमाशों को दबोच लिया है। ये तस्वीरें
आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के वक्त की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, किस तरह से देसी कट्टों से गोलीबारी की गई बदमाशों की तरफ से, लेकिन इन बदमाशों को पकड़ लिया गया है। इरशाद और जब्बार इनके नाम है। मेवाती बदमाशों का दिल्ली पुलिस के साथ एनकाउंटर कैसे हुआ, ये आप इन तस्वीरों को देखने के बाद समझ सकते हैं। ये भी बड़ी कामयाबी है। मोहित, हाँ बिल्कुल समीर, ये कल रात को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि छतरपुर इलाके का भाटी माइंस इलाका है, वहां पर इरशाद आने वाला है। इरशाद जो आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में दिल्ली के उत्तर जिला और उत्तर पूर्वी जिला में मोस्ट वांटेड है। पुलिस ने जब इसकी सूचना पे ट्रैप लगाया और इसको अपनी टू व्हीलर पे आते हुए देखा तो पुलिस ने इसको रोकने के लिए बोला, लेकिन इसके जो दोस्त इसका सुहान के साथ बैठा था उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। उसमें एक गोली इंस्पेक्टर आदित्य जो स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर है उनको लगी, लेकिन राहत की बात यह थी कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिस वजह से उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने भी इसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 राउंड फायरिंग किया, टोटल 8 राउंड फायरिंग हुई है। उसके बाद सुहान और जो इरशाद था दोनों को गिरफ्तार किया है। इरशाद के पांव में गोली लगी है, उसको फिलहाल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।